दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो उन तमाम बैंक मित्रों हेतु है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का BC पॉइंट CSP पॉइंट चला रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको CRM सर्विस के बारे में जानकारी मिलेगी और अगर आप किसी का लोन अप्लाई करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या नहीं होने से आप उनका एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा लाइव जानकारी मिलेगी। वीडियो पर अंत तक देखिए। अगर आप हमारे DSA सर्विस हब चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि BC रिलेटेड जितने भी वीडियो बनाओ वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, उसकी नोटिफिकेशन मिले। हमारे द्वारा जो भी वीडियो अभी तक अपलोड किए गए उन तमाम को आप एक बार अवश्य देख लीजिए। तो आज मेरे पास एक ग्राहक आए थे जिनको पर्सनल लोन की आवश्यकता थी। 10 से 15 लाख का उनको पर्सनल लोन चाहिए और उनका गवर्नमेंट जॉब था। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 महीने का ये जो सैलरी स्लिप है वो ले लिया है, उनका आधार पैन ले लिया है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट में लेना भूल गया हूँ जिसके चलते अब उनका लोन नहीं होगा। तो मतलब हम लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले कि क्या क्या हमें ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लोन लीड जो है वहाँ पर हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो पोर्टल है BC पोर्टल, यहाँ पर आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा CRM सर्विस, जहाँ पे सबमिट टू कंप्लेंट, ट्रैक लोड लोन लीड और यहाँ पर है लोन लीड। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। तो आप पर्सनल लोन दिलाना चाहते हैं या आप हाउसिंग लोन दिलाना चाहते हैं या कोई भी लोन हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट अवश्य उनसे लेना है, क्योंकि मैंने आज गलती की जिसके चलते अब मुझे एक दिन और लेट होगा। दूसरा, ये जो भी डॉक्यूमेंट आप लेते हैं उनका सैलरी स्लिप है और जो भी आप डॉक्यूमेंट लेते हो उसको आपको पहले मोबाइल में अपलोड करके पोर्टल पे आपके लैपटॉप पर ले लेना होगा। उसके बाद उसके अंदर उसको अपलोड करना पड़ता है, तभी जाकर आप उसको डाउनलोड करके आपको उसको अंदर डालना है। तो यहाँ पर देखिए ये लोन लीड जनरेट का पोर्टल मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह से आप कर सकते हैं कि उनका BOB में अकाउंट नहीं है तो उन कस्टमर के लिए यहाँ पर क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे, और अगर उनका ऑलरेडी BOB में अकाउंट है तो फिर यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप उनको पर्सनल लोन है या कोई भी लोन आप दिला सकते हो। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको होम लोन के लिए पूछा गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। होम लोन, मॉर्गेज लोन और पर्सनल लोन। तो बिजनेस है तो आपको ITR चाहिए। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर बैंक द्वारा पहले ही बता दिया गया है, लेकिन हम इस पोर्टल पर ज़्यादा काम नहीं किए हैं, 1-2 ही लोन हुआ है। बिजनेस है तो ITR, सैलरी है तो ITR प्लस सैलरी स्लिप दोनों चाहिए आपके लिए। फार्मर है तो ITR तो ये चाहिए। और न्यू टू बैंक, एग्जिस्टिंग बैंक मतलब किसी कोई भी कस्टमर के लिए। इसके बाद ऑटो लोन पे यहाँ पर आपको दिया गया है बिजनेस, सैलरी और फार्मर के लिए कोटेशन, तो ये ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर लोन है तो फार्मर के लिए तो 7/12, और गोल्ड लोन बिजनेस, सैलरी और फार्मर के लिए नॉन एप्लीकेबल, 7/12 नहीं चाहिए। MSME और करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा है कि अगर वो सैलराइड है तो आपको ITR और सैलरी स्लिप लेना चाहिए। तो जबकि मैंने सैलरी स्लिप तो उनका 3 महीने का लिया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने उनका ITR नहीं लिया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अकाउंट नंबर दर्ज करना होता है। तो यहाँ पर आप अकाउंट नंबर दर्ज करना है। कस्टमर का यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। रिक्वायरमेंट में यहाँ पर आपको देखिए होम लोन है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, मॉर्गेज लोन है, एग्रीकल्चर लोन है, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। गोल्ड लोन, मॉर्गेज लोन, मुद्रा लोन, तो मुद्रा भी आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, करंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, ये सब यहाँ पर आपको लीड जनरेट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कस्टमर क्लास में यहाँ पर बिजनेस है, सैलरी है, फार्मर है, जो भी है वो यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको देखिए ITR और सैलरी स्लिप यहाँ पर लगाना अति आवश्यक है। इसके बाद उनकी क्या रिक्वायरमेंट है लोन की, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख, तो ये यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अपना अकाउंट नंबर डाल के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला है और सीधा सीधा पर्सनल लोन पे गया और सैलराइड और 10 लाख का लोन। तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सीधा सीधा यहाँ पर आपको ITR और सैलरी स्लिप, तो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल में जाके आपको जो भी आपने डाउनलोड करके रखा है ITR उसको आपको डाउनलोड करना है, लेटेस्ट वाला होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सैलरी स्लिप पे जाना है, सैलरी स्लिप को यहाँ पर चूज़ करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका लोन लीड जनरेट होगा, उसका नंबर आपको लिख कर रखना है और उसको फिर ब्रांच के अंदर देना होगा। तो आपको इसके लिए 3 महीने की सैलरी स्लिप और लास्ट 2 ईयर का आपको रिटर्न फाइल, किसी में 3 इयर्स भी चाहिए। तो ऐसे करके आप लोन लीड जनरेट कर सकते हैं और लोन लीड का जो नंबर है वो आपको अवश्य लिख कर रखना है, ब्रांच पर बोलना है कि CRM पोर्टल से उसको लोन लीड को जब आपको करेंगे और लोन अगर सेंक्शन होती है तो फिर हमें उसका कमीशन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोन लीड की जनरेशन कर सकते हैं और हमारे लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का ज़रिया दिया है। हालांकि थोड़ा टफ है। यहाँ पे लोन लीड देखिए ट्रैक, उसके ऊपर जो यहाँ पर जैसे ही हम CRM पोर्टल पर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लोन लीड का ट्रैक का ऑप्शन है, थर्ड वाला, वहाँ पर जाके हम चेक कर सकते हैं। देखिए अभी ये सर्वर इश्यू आ रहा है, इसमें हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह से आपको करना है। मैंने गलती कर दी, ITR का कॉपी नहीं लिया एक दिन के लिए। अब ITR लेके जब कस्टमर आएगा तो फिर वापस उसको डालेंगे। तो ये आपकी गलती ना हो, आपको जानकारी में रहे, इसके लिए ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर आपको मैंने बताया है। और आप इस पर फोकस करिए, जो भी नए BC है और जो भी पुराने BC है, अगर वो कलेक्शन मतलब अपना ट्रांजेक्शन और अकाउंट ओपनिंग PFJJP और SBI के साथ साथ इस मनी ट्रांसफ़र ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ताकि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अगर महीने की 2-3 फाइल अगर आपने हाउसिंग लोन की करा दी और अच्छी खासी अमाउंट का बन गया तो आपका एक अच्छा खासा इनकम हो जाएगा। इसी महीने के अंदर मेरे द्वारा 50 लाख के जो लोन रखी थी BC पोर्टल से करा के, वो सेंक्शन हो चुकी है 50 लाख की। तो आप समझ सकते हैं कि 0.25% के हिसाब से हमें उसके ऊपर जो कमीशन है वो मिलेगा और गवर्नमेंट BC को भी अपने यहाँ से 20% का बेनिफिट है। तो ये थोड़ी बहुत मेहनत करने पर आपको थोड़े लोन के कागज पत्र में टाइम लग सकता है, लेकिन जल्दी हो जाती है। अगर कस्टमर जेन्यून है, उनके डॉक्यूमेंट जेन्यून है, सिबिल अच्छा है, तो उनको लोन फटाफट मिल जाएगी। तो इसी तरह आप कर सकते हैं और अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अकाउंट ओपनिंग का भी और ट्रांजैक्शन लेवल भी कम होता जा रहा है, जिसके चलते हमें बैंक द्वारा ये जो नया सिस्टम दिया है उस पर हमें फोकस करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अन्य BC ग्रुप में डालिए ताकि उनको भी जानकारी मिले। शुभ रात्रि।